डियर स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के हवाले से ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो ये आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एसिड और एक बेस के दरमियान होने वाला रिएक्शन होता है। अब अरेनियस के मुताबिक अगर बात करें तो HCl से बनने वाले आयंस क्या होंगे? तो HCl हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाले आयंस क्या होंगे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन में तब्दील होगा। अब रिएक्शन को अगर आप गौर से देखें तो जो रिएक्टेंट्स में आयंस मौजूद हैं, क्या प्रोडक्ट में भी मौजूद हैं? तो आप देख रहे हैं सोडियम आयन रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, क्लोराइड आयन रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, लेकिन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन प्रोडक्ट में नहीं है। ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना चुके हैं, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन आपस में कंबाइन करके पानी बना चुके हैं, यानी वाटर बना चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन को आप क्या समझे हैं कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन का आपस में मिलना, यही न्यूट्रलाइजेशन है। आइए इसको डिफाइन करते हैं। हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड combine with hydroxyl ion of base to form water. This is called neutralization. एसिड के हाइड्रोजन आयन बेस के हाइड्रोक्सल आयंस से मिलकर पानी बनाते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और रिएक्शन के अंदर होने वाली न्यूट्रलाइजेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्शन क्या है कि अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बना रही है। अगर आप इसको अरेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि अमोनिया डज नॉट हैव हाइड्रोक्सल आयन। इसके पास हाइड्रोक्सल आयन नहीं है, तो जब ये आयोनाइज होगी तो हाइड्रोक्सल आयन तो बनाएगी नहीं। इसलिए आप इसको अरेनियस के मुताबिक एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस न्यूट्रलाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करें? इस न्यूट्रलाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करें? आइए देखते हैं। तो अमोनिया से बन रहा है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन रहा है क्लोराइड आयन। अमोनिया से अमोनियम आयन बनता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 में गया है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है इसने, या आप हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं या प्रोटॉन कह लें। तो अमोनिया ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन को हम प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटॉन डोनेशन की बुनियाद पे एक्सप्लेन करेंगे। आए इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन अ प्रोटॉन डोनर रिएक्ट विद प्रोटॉन एक्सेप्टर then transfer of proton is called neutralization. Very important definition कि जब एक प्रोटॉन डोनर एक प्रोटॉन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोटॉन की ट्रांसफर को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन की दो डेफिनेशन है।
एक आर्रीनियस के मुताबिक, और ये जो दूसरी वाली डेफिनेशन है, ये एक नए कॉन्सेप्ट यानी ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। आए ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, वही जो आप पीछे सीख चुके हैं। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बना रही है। तो इस रिएक्शन में एसिड कौन है? HCl। आइए इसको डिफाइन करते हैं। द सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। वो शय जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती है, एसिड कहलाती है। बेस क्या है? और इस रिएक्शन में बेस क्या है? अमोनिया। आइए इसको डिफाइन करते हैं। द सब्सटेंस दैट हैव ability to accept a proton from other substance is called ब्रोंस्टेड लोरी बेस। तो वो शय जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखती है, बेस कहलाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दोनों। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी जब ये कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले स्टार्ट आप डेफिनेशन से ही लेंगे। इसलिए इसको आप तो या तो राइट डाउन कर लें या फिर इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास सेव कर लें। आइए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वही रिएक्शन है जो आपने पीछे देखा हुआ है। अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट कर रही है, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बना रही है। हमने इस रिएक्शन को दोबारा लिखा। अब क्यों लिखा? आइए देखें क्यों लिखा है हमने दोबारा। तो अमोनियम आयन से बेटा रिवर्स रिएक्शन में अमोनिया बन रही है, और रिवर्स रिएक्शन में क्लोराइड आयन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। अब इसके बनने को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा जो अमोनियम आयन है उसने प्रोटॉन डोनेट किया है, तो तब जाके वो अमोनिया में तब्दील हुआ है। अब Cl माइनस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तब्दील हुई है। अब प्रोटॉन डोनर्स को लोरी क्या कहता है? एसिड्स। और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स को क्या कहता है? बेस। तो NH4 क्या है? एसिड। और Cl माइनस क्या है? बेस। तो इनको हम कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कहते हैं। आइए इनको डिफाइन करते हैं। कंजुगेट एसिड, और इस रिएक्शन में कंजुगेट एसिड क्या है? अमोनियम आयन। द स्पीशी दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बेस, ये बेस से बनने वाली शय है। ये देख रहे हैं, ये अमोनिया से बनने वाली शय है। कब बनती है? व्हेन बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। जब बेस क्या कर लेती है? एसिड से प्रोटॉन ले लेती है। अब अमोनिया ने प्रोटॉन लिया तो NH4 में तब्दील हुई, और NH4 को हम क्या कहते हैं? कंजुगेट एसिड। वो शय जो बेस से बनती है जब बेस एसिड से प्रोटॉन कबूल कर लेती है, कंजुगेट एसिड कहलाती है। अब कंजुगेट बेस क्या होगी? इस रिएक्शन में कंजुगेट बेस क्या है? बेटा Cl माइनस। द स्पीशी दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड। अब ये वाली जो चीज है ये एसिड से बनती है। कब बनती है, कैसे बनती है? आइए देख लें। व्हेन एसिड डोनेट प्रोटॉन टू बेस, जब ये वाला एसिड बेस को प्रोटॉन दे देता है तो पीछे बच गया Cl माइनस, और Cl माइनस को हम कहते हैं कंजुगेट बेस। वो शय जो एसिड से बनती है जब एसिड बेस को प्रोटॉन दे देता है,
कंजुगेट बेस कहलाती है। अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो आइए एग्जाम्पल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर करते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल्स लिखने लगे हैं कंजुगेट बेसिस की। तो कंजुगेट बेसिस किससे बनती हैं? बेटा एसिड से बनती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक एसिड है। जब ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो बेटा इससे जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी? कंजुगेट बेस Cl माइनस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंजुगेट बेस क्या है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यानी कि उसमें से एक प्रोटॉन निकाल दें। अब कंजुगेट बेस का एसिड कैसे बनेगा? जब ये Cl माइनस क्या करेगी? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन लूज किया, कंजुगेट बेस बनी हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4 माइनस। प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, दोबारा एसिड बना दिया। थर्ड एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH प्रोटॉन लूज किया, कंजुगेट बेस बना दी एसीटेट आयन CH3COO माइनस। प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, कंजुगेट एसिड में तब्दील हो गया। तो बेटा कंजुगेट बेस आप देख रहे हैं किससे बनती है? एसिड से बनती है। कैसे बनती है? प्रोटॉन लूज करने से। जब एसिड का प्रोटॉन निकल जाएगा तो ये बन जाएगी। वहीं कंजुगेट एसिड देखते हैं। तो कंजुगेट एसिड किससे बनते हैं? बेसिस से बनते हैं। आए देखते हैं, अमोनिया एक बेस है, इससे जो बनेगा कंजुगेट एसिड वो क्या होगा? जब अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो वो बनेगा अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। अब अमोनियम आयन से अमोनिया कैसे बनेगी? जब ये प्रोटॉन लूज कर देगा। अमोनियम आयन जब प्रोटॉन लूज कर देगा अमोनिया बन जाएगी। वाटर H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हुआ हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O पॉजिटिव। प्रोटॉन लूज किया, दोबारा वाटर के अंदर तब्दील हो गया। एथाइल अल्कोहल C2H5OH प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, कंजुगेट एसिड बना दिया। कंजुगेट एसिड से दोबारा ये बन सकता है जब ये प्रोटॉन लूज करेगी। आए एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको सीखते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस एक रिएक्शन आप देख रहे हैं। HCl जब पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट होता है तो H3O पॉजिटिव और Cl माइनस बनाता है। तो H2O क्या कर रहा है? HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और लोरी ब्रोस्टेड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स को क्या कहते हैं? बेसिस। तो पानी यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। दूसरा रिएक्शन देखें, यानी अमोनिया को जब पानी में डाला जाता है तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनता है। पानी क्या कर रहा है? अमोनिया को प्रोटॉन दे रहा है। अब प्रोटॉन डोनर्स को ब्रोंस्टेड और लोरी क्या कहते हैं? एसिड्स। अब आप देख रहे हैं वाटर यहाँ पे बेस के तौर पर और यहाँ पे एसिड के तौर पर, यानी कि एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसी अशिया जो ये काम करती हैं उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। द सब्सटेंस which react as a base with acid and as a acid with base is called amphoteric substances.
ऐसी शय जो एसिड के साथ बतौर बेस और बेस के साथ एसिड के तौर पर रिएक्ट कर सकती हो, एम्फोटेरिक कहलाती है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।